अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्रेटर लद्दाख न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम ऑडिटोरियम हॉल कारगिल पहुँचे हैं। आज यहाँ पे ख्वाजा ग़ुलामुस्सैयदीन लाइब्रेरी का फर्स्ट फाउंडेशन डे जो है सेलिब्रेट हो रहा है। यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे आर्ट्स को डिस्प्ले किया हुआ है और बहुत सारे बुक्स भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स जो है इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। तो नाज़रीन, इस दौरान हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें और इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। तो इस दौरान मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ के आर्टिस्ट और यहाँ के जो मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह लगाए हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगी। तो नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो नाज़रीन, जो यहाँ पे मेडिसिनल ख़ासकर मेडिसिनल हर्ब्स के जो स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो इन मेडिसिनल हर्ब्स से रिलेटेड थोड़ा डिटेल में बात करने के लिए अभी हमारे साथ जुड़ेंगे मोहम्मद अली, PhD स्कॉलर। सर, अभी हमने देखा यहाँ पे आपने बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स ये डिस्प्ले किया हुआ है। तो ख़ासकर जो ये मेडिसिनल हर्ब्स है हमारे कारगिल में मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा है। तो पहले आप हमें इन मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें। थैंक यू ग्रेटर लद्दाख का कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया और यहाँ पे आके ये काबिल समझा कि मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस होना इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मेडिसिनल प्लांट्स को छोड़ के भी अगर हम ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो अनएक्सप्लोर्ड है। लद्दाख को एक कोल्ड डेजर्ट के हिसाब से माना जाता है। दैट मीन्स कि एक ऐसा इंप्रेशन जाता है कि डेजर्ट है, यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम जो प्लांट का जो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे हर्ब्स है, मेडिसिनल हर्ब्स है। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड श्रब्स हैं। फिर इसके बाद आपके समहाउ ट्रीज भी होती हैं एंड बुशेस हैं। तो ट्रीज़ तो कुछ गिने चुने ही है, लेकिन मेडिसिनल प्लांट्स का अगर हम देखें तो राउंड अबाउट मोर देन 300 प्लांट्स जो रिकॉर्ड किया गया है लिटरेचर में। सो यहाँ पे कुछ मैंने मेडिसिनल प्लांट्स को डिस्प्ले किया गया है ताकि ये एक ऐसा इम्प्रेशन हो लोगों के बीच में, एक चीज़ जाए कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स है और उनकी क्या वैल्यू हो सकती है। सो अगर मेडिसिनल प्लांट्स की वैल्यू की बात करें, मैं जनरल किसी एक प्लांट के बारे में बात नहीं करूँगा। जनरली ये बता देता हूँ कि क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। तो ये जो प्लांट्स है इनमें ये वाइटमिन रिच है, मिनरल्स है आपके। इसमें आपकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ओमेगा फैटी एसिड। सपोज अगर हम सीबकथॉर्न को देखें, सीबकथॉर्न में ओमेगा फैटी एसिड 2, 3, 7, 9 तक है। जैसे कि फ़िश को हम क्या मानते हैं कि रिच इन ओमेगा फैटी एसिड्स है, लेकिन फ़िश से ज़्यादा जो है थ्राइस यानी 3 टाइम्स जो है आपकी सीबकथॉर्न में है फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से चीज़ें बहुत ज़्यादा है। न्यूट्रिशन वाइज देखें तो न्यूट्रिएंट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। इनकी यूज़ कहाँ हो सकती हैं आपकी सीरियस जो हमारे यहाँ डिजीज़ होती हैं, लाइक अनफॉर्चुनेट कैंसर का जो डिजीज़ है वो काफ़ी हद तक प्रेवलेंट है पूरे रीजन में। तो कैंसर के लिए दवाई यहाँ से निकलती है। बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनमें से एक प्लांट जो सीबकथॉर्न है फॉर एग्जांपल। सो एंटी कैंसरस है ये। डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उससे हम इनसे दवाइयाँ बना सकते हैं। ये इम्यून सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे 7-8 जो है डिस्प्ले किया हुआ है, लेकिन मैं समझती हूँ इसके अलावा बहुत सारे हैं ऐसे मेडिसिनल हर्ब्स ख़ासकर कारगिल में। तो ये सब अनएक्सप्लोर्ड है और बहुत सारे लोग जो है ये इनको पता नहीं है। अगर पता है जहाँ पे वहाँ पे और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि इनको कैसे एक्सप्लोर किया जाए? एडमिनिस्ट्रेटिव जो LHDC है और आपके मेन स्ट्रीम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इनके ऊपर जो है ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं कोई इस तरह का रूल बन जाए कि चेकअप सिस्टम हो। लाइक ठीक है, आप बाहर से कोई टूरिस्ट आती है, कोई भी रिसर्चर आते हैं, आप जब रिसर्च के इशू लेके आती है, आपके पास सर्टिफिकेट लेके आती है, वी हैव अ सर्टिफिकेट एंड वी हैव एन अथॉरिटी टू एक्सप्लोर तो अगर इस तरह से आते हैं तो देखें आप उनके साथ कोई टीम जाए हमारी जो कि फील्ड बॉटनिस्ट है, जो कि इनके साथ इनमें से इनके रिगार्डिंग अवेयरनेस रखती हैं और वो देखें कहीं ना कहीं ये अपने किसी और पर्पज़ के लिए तो चीज़ें नहीं लेके जा रही है। रिसर्च पर्पज़ से ठीक है, आए ठीक है, वो विज़िट करें, लेकिन यहाँ यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं उनको अपने मीन के लिए यूज़ ना करें।
आप एक एज ए रिसर्चर, आप बॉटनी से रिलेटेड इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, आप क्या इनको एक्सप्लोर करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप क्या इक़दाम उठाना चाहेंगे इसमें? देखिए मैं क्योंकि एक सपोज़ एक रिसर्चर है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को रिसर्च पर्सपेक्टिव से देखेगी। तो जहाँ मुझे लगता है कि ये काफ़ी कंसर्न है, काफ़ी इश्यूज़ हैं मेडिसिन प्लांट्स के ओवर एक्सप्लॉयटेशन के रिगार्डिंग, और प्लांट्स को अप्रूव कर रहे हैं, प्लांट्स को लेके जा रहे हैं। हमें सर्वे के हिसाब से ये देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे जो कि अभी नहीं है, एंडेमिक था पहले, अब क्रिटिकल एंडेंजर्ड था, अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लाइक। तो इस तरह से तो एक तो हमें ये करना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसे यूएन कंजर्वेशन इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से रेड डाटा बुक के हिसाब से हम देखें कि कौन सा प्लांट क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, एक्सटेंट कितने हो चुके हैं, आपके पास वल्नरेबल कितने हैं। इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए गवर्नमेंट को एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जहाँ पे यहाँ की लोकल रिसर्चर्स, स्पेशली फील्ड बॉटनिस्ट को ये असाइन किया जाए और उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाए कि आप कम से कम 1-2 साल में या शॉर्ट स्पेन में 6 मंथ में एक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करें कि कितने प्लांट्स हैं हमारे पास अभी और कौन सा प्लांट एंडेमिक हो चुका है। पहले ये सर्वे होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली उठा सकते हैं। तो अभी तक तो अभी पूरे नेशनल स्टेज पे हैं, तो एक बंदा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए पूरी की पूरी कम्युनिटी को जोड़ना पड़ेगा, स्पेशली इन सपोर्ट हो LHDC का और साथ में मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन का, तो कर सकते हैं चीज़ें जी। ठीक है, अभी यहाँ पे लोकली जो तुम्बुरुक लगाया हुआ है ये हमें हर जगह देखने को मिलता है, तो इसके कुछ बेनिफिट्स बताइए। तुम्बुरुक जैसे कि इसको वाइल्ड थाइम भी कहते हैं और ये थाइमस सर्फाइलम है। सो ये जो प्लांट है नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब भी हम विज़िट करते हैं माउंटेन में तो एज ए गिफ्ट लेके आते हैं इसको। क्योंकि इसका जो इसका जो स्मेल है बहुत ही मतलब खुशबूदार है लाइक, ठीक है। और इसको हम जब भी हम चटनी बनाते हैं या कुछ भी सब्ज़ी बनाएंगे या सपोज़ मीट का कोई इस तरह से चीज़ें बनाते हैं, डिशेस बनाते हैं, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ जी एज ए स्पाइस लाइक, और इसकी टी भी बनती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये डाइजेस्टिव रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए काफ़ी अच्छा है जी। ठीक, ये जो अंगुलक्पा है इसके बारे में बेनिफिट जो है थोड़ा ब्रीफ में बताइए। अंगुलक्पा देखिए, अंगुलक्पा इस प्लांट का जो राइजोम है, इसको हम रूट नहीं कहते हैं, राइजोम कहते हैं। ये पंजे की तरह तो सलाम पंजा इसको कहते हैं अंगुलक्पा। तो इस प्लांट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वैल्यू है वो इसके राइजोम से ही है। तो इसको हम यूज़ करते हैं जैसे कि आप मिल्क में राइट इसके रूट का थोड़ा सा पेस्ट ले लें, क्रश करने के बाद थोड़ा सा इसका पेस्ट बना के मिल्क में लगा के फिर इसको पी सकते हैं एज ए टॉनिक। या आपकी इम्यून सिस्टम को काफ़ी इंप्रूव कर सकती है, और जो एक बंदे की जो स्टैमिना है लाइक, ठीक है राइट, तो इसके लिए अच्छा है। हम ये फील करते हैं कि ग्वाजर में हशकेत पाजर में डुलबैन में, तो उसके लिए एज ए टॉनिक आप ले सकते हैं ये। और इस प्लांट का एक वैल्यू बता देते हैं कि आई थिंक मार्केट में 15,000 पर केजी है। तो इसी प्लांट को मैंने देखा नॉर्मली यहाँ पे प्लेन्स पे भी ग्रो कर रहे हैं, और लोग इसको अगर लोगों को पता चले सपोज ये प्लांट इस तरह से हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका सल्फेजिक इंटरेस्ट होगा उसको लेके जाएगी। लगा जो डेन्मोकुशु, तो इसके कुछ बेनिफिट्स आप हमें थोड़ा ब्रीफ में बताइए। पोडोफाइलम जो कि डेन्मोकुशु है और मे एप्पल भी कहते हैं कॉमनली, तो इस प्लांट मे एप्पल, क्योंकि मंथ ऑफ मे में ही आई थिंक इसका फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो जाएगा लाइक। तो इस प्लांट की यूज़ क्या है कि इस प्लांट को मेनली मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम्स हैं, वुमेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स या गायनेकोलॉजिकल डिजीज़ हैं उनको यूज़ किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेबी को एक्सपल करना है ड्यूरिंग बर्थ ऑफ द बेबी, एक्सपल्शन जो होती है वो इस प्लांट के एक्सट्रैक्शन से जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं तो उसमें काम आ सकती है। तो प्लस ये ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी इंप्रूव करेगी, है ना। आपके लंग्स में जो सपोज ब्रीदिंग का जो मसला है काफ़ी इश्यूज होती हैं सो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी है लाइक। इसको एज ए रॉ हम घर पे रेमेडिकली होम रेमेडी से यूज़ कर सकते हैं कि इसको मेडिसिनल बाकी प्रोसेसिंग के बाद हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? जितना लिटरेचर में रिपोर्ट किया गया है रिसर्च पेपर्स में, ये प्लांट काफ़ी टॉक्सिक है। इस प्लांट का जो फ्रूट है लाइक और इसकी जो राइजोम है काफ़ी टॉक्सिक है, तो इसको ऐसे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है कि इससे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि नॉर्मल रिपोर्ट नहीं होती हैं। आपको लगता है कि आपने यूज़ किया, इसको खा लिया या इसकी राइजोम्स को आपने हाथ लगा लिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है इसके लॉन्ग रन में काफ़ी इफेक्ट हो, क्योंकि ये एंटी टॉक्सिक है। ये टॉक्सिक है, आई मीन इससे टॉक्सिन्स निकलती हैं, पोडोफाइलोटॉक्सिन है जैसे कि,
और ये प्लांट एंटी कैंसरस है, तो वैल्यू काफ़ी है इसकी, लेकिन आप रॉ नहीं खा सकते हैं सच। ये जो सरी है जो आप लोगों ने दमसना से कलेक्ट किया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा यूज़, अगर होम रेमेडी का कुछ पता है तो ये भी बता दें, और अगर यूज़ इसके कुछ बेनिफिट्स जो है बताइए। सरी जो कि साइसर माइक्रोफाइलम है, और नॉर्मली ये प्लांट नॉर्मली हिल एरियाज़ में मिलेंगे आपको, प्लेन्स में सच कम मिलते हैं बहुत। ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्लेन्स में नहीं मिलेगी, इसका पॉसिबिलिटी है मिलना, लेकिन नॉर्मली ये आपके यानी माउंटेन्स में ही मिलेगी। तो इस प्लांट का जो यूज़ है इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसको एज ए टॉनिक यूज़ करते हैं। लाइक इसका जो पॉट है, यानी इसकी जो सीड्स होती हैं, राइट, इसको आप ले सकते हैं, इसको खा सकते हैं। तो जैसे कि आपका ये है कॉमन जो पी होती है, पी प्लांट, ठीक है, गति गंगबुज बद्दे, ठीक है ना, उसी की तरह ये होती है, राइट, इसके। तो इसकी सीड्स को आप ले सकते हैं, और इसका यूज़ जो है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ है। सपोज फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु हैज़ दिस प्रॉब्लम, लाइक लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स उसको आए हुए हैं, तो इसके लिए आप ले सकते हैं। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, या किसी का स्टामिना सपोज प्रॉब्लम्स है, तो इस तरह से ये चीज़ इसके सीड्स को हम ले सकते हैं। बाकी सीड्स को हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, इसके डायरेक्ट सीड्स को कंज्यूम कर सकते हैं, इवन इसका पॉट भी खा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, और प्लस इसका क्या है कि इस प्लांट का यूज़ जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं डाइजेशन को, और साथ में जो फॉर एग्जांपल आपके लंग्स के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, ब्रीदिंग्स के साथ है ना, तो ये रिपोर्ट किया गया, इस प्लांट को आप यूज़ कर सकते हैं जी। तो ये जो बुआ है, बुआ हम हर जगह देखने को मिलता है, तो इसके क्या बेनिफिट्स है, ख़ासकर इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसका मार्केट वैल्यू क्या होगा? ये जो बुआ है या बुमा है, इसकी 2 स्पीशीज़ मेनली रिपोर्ट किए गए हैं। ये 2 स्पीशीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, मेनली 2 स्पीशीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जो कि बोना मोआ नक्पो है, एक करपो है, लाइक, ठीक है, वन इज़ ब्लैक एंड अनदर वन इज़ वाइट, ठीक है। तो इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी दिया गया है, नॉमेनक्लेचर इसका। तो जो बुआ करपो है ये इकोनिटम हेटेरोफाइलम है, और जो बुआ नक्पो है इकोनिटम वाइलेसियम है इसका स्पीशीज़ जो साइंटिफिक नेम है। ये 2 इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, और ये प्लांट जो है वो रेनिनक्लेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। जो साइंटिफिकली देखिए रेनिनक्लेसी फैमिली से बहुत कम ऐसे प्लांट्स हैं कारगिल में, पूरे लद्दाख में, उनमें से ये 2 स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैक्सिमम एरिया में अगर एक्सप्लोर करोगे तो चीज़ें आपको एस्ट्रेसी फैमिली से ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो आपके क्वेश्चन का जो एक ब्रीफ सा आंसर मैं देना चाहूँगा कि जो बुआ है इसका यूज़ जो है, एक तो जैसे गुआजर मौत, हेडेक है, हाई फीवर होती है, राइट, और गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती हैं, मोचा है ना, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके लिए काफ़ी हद तक ये यूज़ होती हैं, राइट। और सपोज स्वाजर मौत, टूदेक, तो टूदेक के लिए बहुत बड़ी रेमेडी है, लाइक, ठीक है। तो अदर देन दिस और भी बहुत ज़्यादा इसके यूज़ हो सकते हैं, और इस प्लांट को अपरूट किया जाता है फ्रॉम रूट से, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न इशू है। और इसका जो मार्केट वैल्यू है, आई थिंक पर के जी इसका भी 20-15,000 जो है पर के जी हो सकती है। सो दिस रफली एन एस्टिमेशन है। तो नॉर्मली आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे कि बुआ है, आपके जो डेनमुकुशु है, और आपका सीबकथॉन है, लाइक, ठीक है। और ये ऐसे प्लांट्स है, फिड्रा है, इनको जो इसका मार्केट वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू, थेरेपेटिक वैल्यू जानते हैं, वो लोग इसको लेके जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, इसको कैसे यूज़ किया जाए? कुछ होम रेमेडी की डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, ये तो इसकी तरह टॉक्सिक तो नहीं है ना? हाँ, इसको नॉर्मली अगर हम देखें विलेजेस में, तो रूरल एरियाज़ में इसको नॉर्मली कंज्यूम करते हैं, इसके फ्लावर को लेके, कहीं आपने बॉयल्ड पानी में आपने इसके पेटल्स को लगाए फ्लावर के, फिर इसके बाद उसका वो पी लिया सपोज, ठीक है। तो जो एक्सट्रैक्शन आप जो है ऐसे कंज्यूम कर सकते हैं, लेते हैं, लेकिन और तो ज़्यादा इसका जो है थेरेपेटिक वैल्यू है, तो इसका मेडिसिन्स ही जो बनते हैं वो लेना इंपॉर्टेंट होगा। मैंने सुना था ये जो है इसके कुछ पॉइजनस टाइप भी होता है शायद, ख़ासकर ये एकोनेटम के वहाँ के। एकोनेटम का पॉइजनस करके तो आई थिंक मेरे नॉलेज में उतना नहीं है जितना। हाँ, तो ये जो यहाँ पे छपत है, ये भी हमें हर जगह देखने को मिलता है। थोड़ा इसके भी मेडिसिनल वैल्यूज़ आप थोड़ा बता दें। हाँ, छपत जो कि एफिड्रा जिराडियाना है। सो एफिड्रा इसका एफिड्रा जिराडियाना है इसका साइंटिफिक नेम, और एफिड्रेसी है, और छपत जिसे हम लोकली कहते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि इसकी जो रूट्स हैं, रूट्स को आप ले सकते हैं, और ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके रूट्स को लेते हैं, लीव्स को नहीं?
इसके नॉर्मली रूट्स को ही लेते हैं, रूट्स को लेके आप उससे एक्सट्रैक्शंस बना लेते हैं और उसको लेना, उसको ले सकते हैं इसकी रूट्स को। और जो सपोज़ आपके लंग्स से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं है ना, या ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होती है, और पेंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम हुआ, सांस नहीं चलती है ठीक से, है ना, तो लंग्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं इस प्लांट के द्वारा जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो आमची सिस्टम मेडिसिन, जो कि हमारे यहाँ पे तिब्बतियन सिस्टम मेडिसिन भी कहते हैं, इसमें इसका काफ़ी यूज़ है। अच्छा, तो लास्टली आप हम लोगों को मेडिसिन हर्ब से रिलेटेड क्या मैसेज देंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अपील करेंगे? जी, कॉमन जो फोक हैं गति आम मिसा दिया इनकी, उनसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके घर के पास या जो आपके माउंटेन्स में है, ये भी जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनकी आप कदर करें। क्योंकि देखिए, आप अगर सपोज समर के टाइम पे जब ये इनकी फ्लावर ब्लूम होती है, इनके फ्रूट्स को आप लेते हैं, तो ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग विंटर क्लाइमेट काफ़ी हार्श होते हैं, उस टाइम पे आप जो है बहुत सारे गता ख्यास से या गता लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, और गता खोखशा ज़बियर लगा तो गती चीज़ कंज्यूम का तो बना तो रुगुन ला, आई थिंक आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, यूँ से मैंने पाया। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि जो गती खुरमायत, ठीक है, जिसको हम टैरक्सिकम कहते हैं, डंडेलियन फॉर एग्जांपल, ये वो प्लांट है जो कि एंटी शुगर है, आई मीन एंटी डायबिटिक है। शुगर का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक कम करती है, जिसको भी प्रॉब्लम है लाइक, ठीक है। तो नॉर्मल शुगर ज़रा रेगुलेट भी नहीं हो पाया, तो ख़ुद मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोग इसको लेते हैं और इसका यानी एंटी डायबिटिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है लाइक। तो लोगों को ये पता हो कि प्लांट्स क्या है, ये आपके सामने जो या आपकी घर के बाहर या माउंटेन में जो प्लांट पड़ी है, ये ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रिच रिसोर्सेस है। जैसे कि देखिए ना, एक सपोज हम आलू उगाते हैं, इस आलू का हम कदर क्यों करते हैं कि इसका मार्केट वैल्यू है लाइक, ठीक है, इसके 40 रुपये पर केजी फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग आप समर के टाइम पे। लेकिन अगर सीबकथॉर्न का वैल्यू देखोगे आप पर केजी 11,000 का, तो अगर खाली बेरीतू सिखोना का तो 50-40 रुपये इसके मिलते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स को देते हैं। इससे जब दवाइयाँ निकलती हैं एरस का, तो ओमेगा फैटी एसिड्स के अगर दवाइयाँ जो बनती है, एक कैप्सूल का सपोज फॉर एग्जांपल कितना हो सकता है, 100-200 रुपीज़ है फॉर एग्जांपल। पूरी की पूरी एक बॉटल का 1 kg बॉटल जो कि ओमेगा फैटी एसिड जो यहाँ से निकलती है सीबकथॉर्न से, उसका वैल्यू मार्केट में आज जो है 10 to 15,000 है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन प्लांट से आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। छना आता आम मियाँ दखची मना खो इकोनॉमिक वैल्यू से ही उनको लेना देना है, गा चीज़ वैल्यू होने का, तो इनका वैल्यू बनाना हमारी जिम्मेदारी है, और मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि इनका वैल्यू बताएं और इनको वैल्यू बनाएं। लाइक आप यहाँ पे छोटे मोटे जो फैक्ट्रीज है लाइक वो प्रोसेसिंग यूनिट्स लेके आए हैं, कुछ रिसर्च टीम्स बनाएं, कुछ रिसर्च सेंटर्स खोलें, तब जो है उनके ऊपर रिसर्च होगा, फिर इसके बाद वहाँ पे मेन लोगों को रिसर्च करने का मौका मिलेगा, और यहाँ से हम प्रोडक्ट्स भी बना के बाहर जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ब्यूटी होने का ये फ़ायदा है ना, वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज़। आप जो है अपने रिसोर्सेज को लेके एक्सप्लोर करके उनका एक्सट्रैक्शन निकाल के आप जो है प्रोडक्ट्स बना के बाहर बेच सकते हैं। आप इनके ऊपर जो है प्रोडक्ट्स बना के अपना पेटेंट भी ले सकते हैं। अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट करें इन चीज़ों में, कंजर्वेशन के ऊपर जो आप जो फोकस करें, प्रिजर्वेशन के ऊपर फोकस करें, इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करने के लिए आप फोकस करें। आप यहाँ पे यूनिट्स लाएं, आप यहाँ पे जो है फैक्ट्रीज़ लाएं, रिसर्च सेंटर्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम देखें तो बहुत सारे ऐसे यूथ्स हैं जो कि PhD स्टूडेंट है लाइक, और PhD कंप्लीट करके भी आ चुके हैं, बट वो ये फील करते हैं कि आप जॉब नहीं है। आप इसी मेडिसिन प्लांट्स को लेके आप जॉब जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स से अगर हम बात करें तो इनकी वैल्यू है। तो इनको जानने के लिए और इनकी वैल्यू को बाहर लेके आने के लिए आप जो है मेन जो रोल होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। और मेरा अपील है लद्दाख जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल प्लस मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेशली DC साहब से, कि इनके ऊपर ध्यान दें और प्रोजेक्ट लेके आए हम, और प्रोजेक्ट बना के आप जो रिसर्च हो इनके ऊपर, रिसर्च सेंटर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूरा रिसर्च सेंटर हो कारगिल में ही, रिसर्च सेंटर ऑन द मेडिसिनल प्लांट्स, रिसर्च सेंटर्स आपके एप्रिकॉट्स पे हो, रिसर्च सेंटर ऑन सीबकथॉर्न पे हो, तो लोगों को एवेन्यूज़ भी होगा और लोगों का जो पोटेंशियल है वो सामने आए लाइक। तो आपने हमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू ग्रेटर लद्दाख कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। तो बस यही अपील है कि हम आगे आएँ और सब एकजुट होकर एक चेन बना के लिंकेज बनाएं हम और काम करें। सोसाइटी को आप आगे लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स है। तो नाजरीन, अभी हमारे साथ बात कर रहे थे PhD स्कॉलर मोहम्मद अली इन मेडिसिनल हर्ब्स के रिलेटेड। तो ख़ासकर इन मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में इतना आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा ये मकसद है, क्योंकि जो मेडिसिनल हर्ब्स, क्योंकि अगर लद्दाख को देखा जाए तो बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स पाए जाते हैं। जितने भी हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, अगर देखा जाए तो हर एक का सोल्यूशन हमारे पास मेडिसिनल हर्ब्स एज ए मेडिसिनल हर्ब्स वो भी फ्री में मिल जाता है। तो मेन मकसद ये है आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना, और दूसरा और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उस चीज़ को रोकना, और तीसरा हम इसको यूज़ करें, क्योंकि ये अनअवेयरनेस की वजह से यूज़ नहीं होता और बाहर के लोग जो है आके इनका जो है मिसयूज़ किया जाता है। तो नाज़रीन, अभी सर ने कहा कि अगर हम समर में इस चीज़ को खाएं तो विंटर में जो परेशानियां हमें फेस करना पड़ता है, जैसे खांसी वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, ऐसे ही पल पल की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए ग्रेटर लद्दाख के साथ जुड़े रहिएगा। कैमरा पर्सन अली ख़ान के साथ मैं बिल्किस फ़ातिमा, रिपोर्टिंग फ्रॉम कारगिल।